स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है उपसंयोजक यौगिक। तो इस 9th चैप्टर का आज के इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसमें ऐड किए हुए हैं जो कि आपके बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम ऐसे क्वेश्चन को ऐड किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे हमने आपको ले लिया दिया है उपसंयोजक यौगिक 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का। चलिए जी, अब एक एक करके हम एक एक करके सीखेंगे और जानेंगे जी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चूज पहले कर ले रहा हूँ, कलर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, तो हमारा यहाँ पे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जटिल आयन, जो जटिल आयन यहाँ पे दिया गया है COEN का होल ट्वाइस और EN2 और Cl2 दिया है, इसका ऊपर क्या है प्लस आयन है। तो इसमें कह रहा है कि जो CO है मतलब कोबाल्ट है, इसकी प्रभावी परमाणु संख्या बताइए। तो प्रभावी यहाँ पे प्रभावी परमाणु संख्या बताना है, तो यहाँ पे याद रखेंगे COEN का होल ट्वाइस और Cl2 प्लस में CO का प्रभावी परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, वो 36 होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो नीचे हमने आपका ऑप्शन भी दे दिया है जिससे आपको जो PDF प्रोवाइड किया जाए तो आपको मिल जाए आसानी से क्वेश्चन का आंसर भी। आगे हम बता देंगे आपको वीडियो में कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा PDF। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है K4FeCN का होल 6 में लोहे मतलब लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। मतलब लोहे की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था हमें बताना है कितना होता है। लोहा मतलब क्या है Fe की, तो इस Fe का ऑक्सीकरण संख्या में बताना है। कैसे निकालते हैं जी, तो यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन है K4FeCN का होल 6 है, यही ना है। इस Fe की ऑक्सीकरण संख्या में निकालना है, तो जिसको हम निकालते हैं उसको हम x मान लेते हैं, यही ना हम जानते हैं जी। जिसका निकालते हैं उसको x मानते हैं, तो इसका निकालना है तो इसको छोड़िए, पहले इसको लिखते हैं। यहाँ पे जो पोटेशियम आता है इस पर -1 इसकी संयोजकता भी होता है, यहाँ पे 4 से गुणा करा देंगे, 4 संख्या है तो। और इसके बाद प्लस Fe x मान लेते हैं और Cn का -1 होता है और गुणे 6 संख्या में तो 6 से गुणा करा देंगे इक्वल टू 0। तो 4 एकम में -4 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और ये 6 एकम में -6 हो जाएगा। सॉरी ये पोटेशियम जो है ना इसका +1 होता है, तो +1 होगा तो 4 एकम में 4 हो जाएगा ना, प्लस में 4 और ये 6 इक्वल टू 0। अब -6 है और 4, तो इसका मतलब x -2 बचेगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा +2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे हमने निकाला है, तो आप परेशान नहीं होगे। आपको क्या करना है, आप लिखिएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस चैनल पे नहीं मिलेंगे, हमारा एक मेन चैनल है ब्रदर सर के नाम से जिस पर 1 लाख से अधिक स्टूडेंट उस पर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसको मिलेगा, तो ओनली आप लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे वीडियो हमारी मिल जाएगा। ये तो हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए मोस्टली ये चैनल ओपन किए हुए हैं, ठीक है ना, जहाँ पे बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कराई जा रही है। अगला लिखा गया निम्नलिखित में से कौन से लीकेज समयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है। कौन है जो लीकेज समयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है, तो जो एमीन है, जो हमारा अमोनिया NH3 एमीन है ना, ये हमारा प्रदर्शित नहीं कर सकता है। अगला हमारा आता है कि जटिल यौगिक, जिसको जटिल यौगिक या हमारा CONH3 का होल 6 और Cl3 का IUPAC नाम बताइए। तो यहाँ पे हमें IUPAC नाम बताना है। सबसे पहले हम लिगेंड का यहाँ पे हम संख्या देखते हैं,
तो 6 संख्या है तो 6 को हम हेक्सा कहते हैं। तो हेक्सा ये हमारा क्या है, एमीन है। तो हेक्सा एमीन, ये हमारा क्या है, कोबाल्ट है। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट और थर्ड क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये हमारा ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हेक्सा एमीन क्लोराइड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट क्या होता है, थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आईपीएससी नाम हालांकि हमने निकालना सिखाया हुआ है। अगर आपको आईपीएससी नाम पढ़ना है तो आप लिखिए उप संयोजक यौगिकों का आईयूपीएससी नामांकन ब्रदर सर, इतना लिख कर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, वीडियो मिल जाएगा। अगला हमारा आता है 5th नंबर कि जटिल आयन NiCN का होल 4 और यहाँ पे 2- की आकृति होती है। इसकी आकृति याद रखेंगे, वर्ग समतलीय होती है, इस बात को आपको याद रखना है। अब सभी चीज़ों को देखिए, लगभग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने वाला ही होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव यदि आप पढ़े हुए हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव, इसीलिए जब हम सब्जेक्टिव करा रहे हैं चैप्टर वाइज तो वो जरूर आप कीजिए। अगला कह रहा है कि NiC2O4 का होल थ्राइस और पुष्ट में 4- में Ni की समन्वय संख्या होगा। समन्वय संख्या का मतलब उप संयोजक संख्या पूछा जा रहा है इस निकिल का। तो यहाँ पे याद रखेंगे इसकी उप संयोजक संख्या 6 होता है। अब ये भी आप समन्वय संख्या या उप संयोजक संख्या निकालना सीख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि K3FeCN का होल 6 का आईयूपीएससी नाम बताएं। तो यहाँ पे आईयूपीएससी नाम पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जो कोष्टक से बाहर होता है पहले उसका नाम हम लिखते हैं, फिर कोष्टक के अंदर को। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पोटेशियम है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पोटेशियम, फिर से यहाँ पे देखेंगे 6 मात्रा में हेक्सा है, क्या है, साइनाइड है। तो 6 को हेक्सा कहते हैं। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, ठीक है ना, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और यहाँ पे फेरेट है तो फेरेट हम बोलेंगे। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। और यहाँ पे अब यहाँ पे देख लीजिए पोटेशियम हेक्सा फेरोसाइनेट, पोटेशियम हेक्सा फेरोसाइनेट। यहाँ तक ये भी सही है, यहाँ तक ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। ये दोनों में पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, यहाँ पे इतना तो सब इक्वल है, यहाँ पे ये दोनों तो होंगे नहीं। तो सेकेंड और थर्ड आयन में कैसे हम पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसका निकालें आयन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1 होता है और 3 मात्रा में है तो 3 से गुणा, फिर से Fe का निकालना है, फिर से यहाँ पे साइनो का -1 होता है और गुणे 6 मात्रा में है तो 6 से गुणा करा देंगे। ये 3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। अब -6 में से 3 चला गया तो x - 3 = 0। इसका मतलब कि x = +3 हो जाएगा। x = +3 तो यहाँ पे +3 थर्ड आयन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, थर्ड आयन आया है इसलिए थर्ड, सेकेंड अगर 2 आया होता तो 2 इस पर करते हैं। तो इस तरीके से आपको सब निकालना हमने आईपीएससी नाम बताया है। अगला आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाइडेटेड लिगेंड है। तो बाइडेटेड लिगेंड कौन है, तो एथिलीन डाइएमीन जो है वो बाइडेटेड लिगेंड है। अगला आता है PtC2H4Cl3- में Pt की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ पे Pt के फिर से यहाँ पे Pt की ऑक्सीकरण संख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। अब कैसे होता है तो ये भी आप देख सकते हैं। इस Pt का निकालना है तो इसको हम x मान लेते हैं। इसकी यहाँ पे C2OH4 का इसकी जो ऑक्सीकरण मतलब इसका 1 होता है और यहाँ पे 1 से गुणा करा देंगे। Cl पर -1 होता है तो -1 × 3 करा देंगे और इसके ऊपर एक माइनस है तो -1 लिख देंगे। ये x हो जाएगा, ये 0 एकम में 0 हो जाएगा ख़त्म, ये 3 एकम में -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3 = -1। ये क्या हो जाएगा, -3 इधर जाएगा तो 1 और फिर से क्या हो जाएगा, ये -3 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x = ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यही ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गया। तो इस तरीके से निकालना आपको आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विक लवण का उदाहरण है, तो यहाँ पे द्विक लवण का उदाहरण जो है ना वो है पोटेशियम एलम। पोटेशियम एलम जो होता है वो एक द्विक लवण का उदाहरण होता है।
अगला आता है समयवय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखेंगे समयवय यौगिक के लिए जो सबसे पहला सिद्धांत जिन्होंने दिया था वो बर्नर ने दिया था, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है NiCO का होल 4 में Ni की प्रभावी परमाणु संख्या होती है। तो प्रभावी परमाणु संख्या जो होती है वो 36 होती है। यहाँ पे हमने कितनी बार ये बता दिया है, अभी पहले भी इस क्वेश्चन को इसी वीडियो में हमने रिपीट कर दिया। अगला आता है जटिल यौगिक जो क्या है CONH3 का होल 5 ClCl2 के लिए जलीय विलयन में आयनों की संख्या होती है। तो इसमें आयनों की जो संख्या होती है वो 3 होती है, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है एथिल डाई एमीन। देखिए यहाँ पे एथिल है, मेथ एथ 2 है कार्बन तो एथ हो जाएगा, तो एथिल और 2 एमीन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं तो मेथिल डाई एमीन हो जाएगा। तो मेथिल डाई एमीन एक है, क्या है जी? मेथिल डाई एमीन क्या है? यूरेटेट्रा लिगेंड है या बाई डेटेड लिगेंड? तो बाई डेटेड लिगेंड हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। एथिलीन डाई एमीन क्या है? बाई डेटेड लिगेंड है, ये आप याद रखेंगे, मतलब द्विदंतुक लिगेंड है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन नहीं है? मतलब कौन है जो रंगीन नहीं होता है? तो यहाँ पे याद रखेंगे Na2CdCl4, ये एक क्या होता है? रंगीन यौगिक नहीं होता है। अगला आता है वो जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वह जटिल आयन बताएं जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, डी कक्षक उसमें नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये हमसे पूछा जा रहा था MnO4- में क्या होता है? डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय होता है? तो यहाँ पे NiCl4 का 4 के पावर क्या है? -2 है, ये एक अनुचुंबकीय होते हैं। ये क्या है जी? अनुचुंबकीय होते हैं, ये सभी नहीं होते हैं जी। ये सब याद करने वाली टॉपिक है। कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे NiCO4 जो है ना वो चतुष्फलकीय और अनुचुंबकीय होती है, ये कथन गलत है जी। ये कथन क्या है? गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन ये हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है सभी लिगेंड होते हैं तो लेविस भस्म। सभी लिगेंड क्या होते हैं? लेविस भस्म होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है K3CrC2O4 का होल थ्राइस में Cr की उपसंयोजक संख्या होती है। तो याद रखेंगे Cr जो क्रोमियम की उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है CrH2O का होल 4 और Cl2 में संकुल में, ये जो हमारा संकुल है इसमें Cr की उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो Cr की उपसंयोजक संख्या क्या होते हैं? क्रोमियम का होता है +3। क्या होता है? उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या। अगला आता है उपसंयोजक यौगिक जो क्या है? K4NiCN का होल 4 में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। इस Ni की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। तो कैसे हम निकाल पाएंगे जी? इसका कैसे निकाल पाएंगे? तो यहाँ पे देख लीजिए K का +1 होता है और 4 संख्या है तो 4 से गुणा करा देंगे। इस निकल का निकालना है तो x मान लेते हैं और ये Cn का जो होता है -1 होता है, 4 संख्या है तो 4 से गुणा करा देंगे, = 0। ये 4 एकम में 4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 4 एकम में -4 हो जाएगा, = 0। ये 4 प्लस से 4 माइनस वाला कैंसिल तो x = 0 हो गया। मतलब क्या हो जाएगा? निकिल की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगला आता है हेक्सा एमाइड प्लेटिनम जो 4 है, 4 क्लोराइड का सही सूत्र होगा। देखिए यहाँ पे एक आईपीएससी में नाम लिखा गया है हेक्सा एमाइड प्लेटिनम 4th क्लोराइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेक्सा मतलब 6, तो 6 सभी में देखेंगे तो सभी में 6 है। एमाइड सभी में एमाइड, एमीन जो है एमाइड है ये भी सही है, तो हेक्सा एमाइड ये तो समझ में आ गया। फिर से प्लेटिनम, तो प्लेटिनम भी है, ठीक है ना। 4th क्लोराइड, तो यहाँ पे देखेंगे 2nd क्लोराइड है, यहाँ पे 3rd क्लोराइड, यहाँ पे 6th क्लोराइड, तो ये दोनों तीनों होंगे नहीं, 4th क्लोराइड कह रहा है, तो यहाँ पे ये हमारे हो जाएंगे 4th क्लोराइड। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा?
पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है Na3Cr(C2O4) का होल थ्राइस में Cr की ऑक्सीकरण उपसंयोजक संख्या होती है। तो Cr की जो उपसंयोजक संख्या क्या होती है, +3 होता है। अगला आता है K4FeCN का होल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या हमसे पूछा जा रहा है, मतलब इस Fe की ऑक्सीकरण संख्या। तो K का तो 1 होता है, 4 से गुणा करा देंगे, 4 संख्या है तो Fe का ही निकालना है तो x मान लिए। यहाँ पे Cn का -1 होता है और यहाँ पे 6 संख्या है तो 6 से हम गुणा यहाँ पे करा देते हैं, =0। ये 4 एकम में 4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, =0। 6 में से 4 चला गया तो x = -2 0, तो x ये माइनस इधर जाएगा +2 हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा हमारा। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा। तो ये सब आपको याद करना है। अगला आता है लिगेंड सक्षम होते हैं जो कम से कम, लिगेंड जो सक्षम होते हैं वो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। वो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। अगला हमारा आता है K3FeCN का होल 6 एक है। तो एक क्या है, ये एक उपसंयोजक यौगिक है। ये एक उपसंयोजक यौगिक है कि नहीं है, देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ पे जब भी इस तरीके से दिखाई दे वो उपसंयोजक संख्या ही होता है, क्योंकि जटिल यौगिक के साथ साथ यहाँ पे सरल यौगिक भी जुड़े होते हैं। अगला आता है निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण में सबसे अधिक होता है। मतलब निम्नलिखित जटिल यौगिकों में से किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण जो होता है सबसे अधिक होता है। तो अनुचुंबकीय जो आघूर्ण सबसे अधिक होता है वो FeH2O का होल 6 Cl2, इसकी जो अनुचुंबकीय आघूर्ण होता है सबसे अधिक होता है, याद रख लेंगे आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि H2P3Cl6 का IPSC नाम होता है। तो इसकी IPSC नाम क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन है तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन, फिर से आ जाएंगे लिगेंड पर। लिगेंड कितना अच्छा है, तो हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइड, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनम, और उसके बाद हम इसका प्लेटिनम का आयन लिख देंगे तो 4th आयन होता है। तो यहाँ पे हम इसका निकाल भी सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात हेक्सा मतलब हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनम, तो हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनम, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनम, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनम, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो। देखिए नाम तो सभी का सही है, केवल अंतर क्या है यहाँ पर, अच्छा क्लोराइडो, यहाँ पे देखिए क्लोराइड क्लोरो है, तो क्लोरो वाला तो ऐसे ही नहीं होगा, क्लोराइडो होता है, क्योंकि लिगेंड जो होते हैं उसमें हम डो मतलब ओ का प्रयोग करते हैं अंत में। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहली बात क्लोराइडो इन दोनों में है, तो इन्हीं दोनों में से कोई होंगे। तो अब यहाँ पे 4th है या 2nd है, ये कैसे पता चलेगा, तो हाइड्रोजन का होता है +1 और 2 से गुणा करा देंगे, 2 संख्या है तो प्लेटिनम का निकालना है तो इसको x मान लेंगे, फिर से Cl का -1 होता है और इसके 6 से हम गुणा करा देंगे, 6 संख्या है तो 0, तो ये 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, =0। अब ये 6 में से 2 चला गया तो x -4 =0, इसका मतलब x +4 हो जाएगा, +4। तो x +4 मतलब 4th आयन, ये वाला ऑप्शन हमारा 3rd सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक भी करना है, लगभग आपको याद ही करना होता है दोस्त, पर फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जिसको आपको समझ जाना है, आप समझकर उसको टिक कर लेना है। K3CrOX का होल थ्राइस में Cr का उपसंयोजक संख्या होता है, तो यहाँ पे Cr क्रोमियम की उपसंयोजक संख्या 6 होती है। अगला आता है कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या, जो यहाँ पे COEN का होल ट्वाइस और Cl2+ कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे 6 होता है, क्या होता है 36 होता है। अगला आता है K4FeCN का होल 6 है, तो ये क्या है, ये क्या है जी,
उपसंयोजक यौगिक है और ये हमारा एक जटिल क्या है, लवण है। ये एक कठिन लवण है, जटिल लवण है जी, जिसको हम कितना भी घोल दें छूटेगा जल्दी नहीं। अगला आता है किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलकीय आकृति होती है। किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलकीय आकृति होती है, तो यहाँ पे NiCl4 का 4 के पावर क्या है, -2 है, इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जटिल यौगिक, जो जटिल यौगिक है COC2O4 का होल्ट वाइज NH3 का होल्ट वाइज के लिए कितने संभव समावयव हैं। तो संभव यहाँ पे समावयव कितने हैं, तो ये कितने हैं जी, 2 है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है K4FeCN का होल 6 में Fe का प्रसंकरण क्या है, प्रसंकरण क्या है। तो यहाँ पे Fe का प्रसंकरण हमसे पूछा जा रहा है, मतलब Fe की संकरण कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे Fe की संकरण हो जाएगा D2sp3। D2sp3 यहाँ पे याद रखेंगे, इनका संकरण पूछा जा रहा है। K4FeCN का होल 6 में यहाँ पे Fe का हमें संकरण पूछा गया है, तो D2sp3 होता है, याद रखेंगे। अगला आता है NiC4 में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। यहाँ पे निकिल ये है ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमसे पूछा जा रहा है कितना होता है। तो जाहिर सी बात है निकिल का निकालना है, तो इसको x मान लेंगे। Cu एक उदासीन है लिगेंड, तो ये इसको 0 हम लिखेंगे, और 4 संख्या है तो 4 से गुणा करा देंगे। आयन कुछ नहीं है तो 0 है। x इक्वल टू x प्लस क्या हो जाएगा, 4 कम 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। x का मान यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे x का मान 0, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला हमारा आता है एथिलीन डाईएमीन है। एथिलीन डाईएमीन क्या है जी, तो एथिलीन डाईएमीन बाइडेटेड लिगेंड है जी, बाइडेटेड लिगेंड है, मतलब द्विदंतुक लिगेंड है। अगला हमारा आता है निम्न में से कौन दुर्बलतम लिगेंड का उदाहरण है, मतलब कौन सा ऐसा इसमें लिगेंड है जो दुर्बलतम है, कमजोर है। तो यहाँ पे याद रखेंगे Cl-, ये दुर्बलतम लिगेंड है। अगला आता है निम्नलिखित मतलब निम्न में से कौन सा आयन सर्वाधिक अस्थायी संकुलन बनाता है। सर्वाधिक अस्थायी संकुलन कौन बनाता है, तो Cu2+, ये सर्वाधिक अस्थायी संकुलन बनाता है। अगला हमारा आता है उदासीन लिगेंड का उदाहरण है। तो जल के जो अणु होते हैं ये एक उदासीन क्या होते हैं, उदासीन लिगेंड का उदाहरण होते हैं, जो है जल के अणु। तो आज के इस वीडियो में हमने 9th चैप्टर का 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इतना ही आपको तैयार करना है, 50 नहीं बल्कि 40 ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताए हैं उन सभी को आप तैयार ज़रूर करेंगे। इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो इतना आप तैयार कर लीजिए, बहुत है। मैं आपको बता दूं कि 9 चैप्टर आपके अभी से चैप्टर 1 से 9th चैप्टर तक आपका कंप्लीट हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के नाम से लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव का, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनको मैं हमेशा बताता हूँ कि आपके लिए सफलता या सक्सेस हम कह सकते हैं नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं वो इस सक्सेस नोट्स को ज़रूर लेंगे, जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सक्सेस नोट्स। इस नोट्स को जो स्टूडेंट लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं उनको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि 450 प्लस अंक उसको जरूर मिलेगा। 450 अंक लाने से उनको कोई भी रोक नहीं सकता, उनको मिलना ही है। मैं आपको बता दूं फिजिक्स का, आपको फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री में 16 चैप्टर हैं। तो अगर 15-16 देखें तो 31 चैप्टर हो रहे हैं। इन 31 चैप्टरों का हम आपको VBI सब्जेक्टिव भी देंगे, फिर VBI ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं ओनली आपको 199 में। एक सब्जेक्ट 99 और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेते हैं तो 199 रुपये में आपको पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसको आप पढ़ के आराम से, मैं कह सकता हूँ आराम से 450 अंक से ऊपर आप ला देंगे।
तो नीचे नोट्स लेने के लिए नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज ओनली करना है और वहाँ पे कहना है सर हमें क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए बिहार बोर्ड के लिए। इतना लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, तुरंत आपके PDF नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्त, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।